हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे कि स्विच के अंदर जो आपकी पोर्ट्स होती हैं, जो कि आपके साथ स्क्रीन में शेयर हो रही हैं, इसमें आप देखें कि इसमें ईथरनेट पोर्ट्स भी आपको नज़र आ रही हैं जी। इसमें आपको फाइबर पोर्ट्स भी नज़र आ रही हैं जी, और इसके अंदर आपको कंसोल पोर्ट भी नज़र आ रही है जी। तो ईथरनेट पोर्ट्स में हमने देखा था कि आपके दो तरह के स्टैंडर्ड्स हम यूज़ करते हैं जी। डिपेंड करता है कि दूसरे एंड पे स्विच के साथ कौन सी डिवाइस अटैच्ड है जी। तो अगर हम बात करें कि स्विच के दूसरे एंड पे अगर आपका सिस्टम हो, तो तब आपकी केबल हमने देखा था, पढ़ा था कि वो कौन सी केबल यूज होती है, स्ट्रेट केबल होती है, जिसके अंदर 1-2 वायर दूसरे एंड पे भी 1-2 वायर के साथ ही क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। इसी तरह आपकी 3-6 भी किसके साथ, 3-6 के साथ ही कनेक्ट होती हैं। तो एक एंड पे भी 1-2 है, दूसरे एंड पे भी 1-2 है, और एक एंड पे भी 3-6 है, दूसरे एंड पे भी 3-6 है। तो ये आपकी कौन सी थी, स्ट्रेट केबल थी जी। अगर हम बात करें कि 1-2 अटैच्ड हो रही है 3-6 से, और दूसरे एंड की भी 1-2 अटैच्ड हो रही है 3-6 के साथ, यानी कि 1-2 अटैच्ड है, इधर की 3-6 इधर से ट्रांस हो रही है और इधर से क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कि इस तरफ पीसी है जो ट्रांस के लिए यूज करता है 1-2, और राउटर रिसीव के लिए क्या यूज करता है, 3-6, और राउटर जो ट्रांस के लिए यूज करता है वो 1-2 यूज करता है, और जो आपका पीसी है वो रिसीव के लिए क्या यूज करता है, 3-6 करता है। तो बिटवीन पीसी एंड राउटर जो हम केबल यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, क्रॉस ओवर केबल यूज करते हैं जी। केबल आप स्ट्रेट केबल यूज करें, केबल आप क्रॉस ओवर केबल यूज करें, लेकिन उसके एंड पे आप जो कनेक्टर यूज करते हैं उसको हम कौन सा कनेक्टर कहते हैं, RJ45 कनेक्टर कहते हैं, रजिस्टर जैक कनेक्टर कहते हैं जी, जो कि आपके साथ इस टाइम स्क्रीन पे शेयर हो रहा है जी। फाइबर केबल्स के अंदर हमने दो तरह की फाइबर केबल को अंडरस्टैंड किया था। एक क्या थी, सिंगल मोड फाइबर पैच कॉर्ड जी, जिसमें हमने कहा था कि मोस्टली जो आपका सिंगल मोड फाइबर पैच कॉर्ड होती है उसका कलर क्या होता है, येलो होता है जी, और ये इसके कनेक्टर्स होते हैं जी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि फाइबर जो कि सिंगल मोड के अलावा आपकी मल्टी मोड होती है, जिसका मोस्टली कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। और इसमें अगर आप कनेक्टर्स देखें तो आपके कनेक्टर्स जो हैं वो दो होते हैं जी। तो मल्टी मोड ऑरेंज कलर में मिलेगी जी आपको, और सिंगल मोड आपको मिलेगी येलो कलर में जी। 10G ये फाइबर पैच कोड है। इससे पहले जो आपको येलो और ऑरेंज कलर में आपको सिंगल मोड और मल्टी मोड पैच कोड दिखाई दी थी, वो 1G केबल थी जी। 10G फाइबर पैच कोड जो होती है वो मोस्टली एक्वा कलर में आपको मिलेगी जी। जैसे हम ईथरनेट के अंदर कनेक्ट करते हैं केबल्स को थ्रू RJ45, इसी तरह हम फाइबर को कनेक्ट करते हैं SFPs के साथ जी, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल कनेक्टर, इसको SFP मॉड्यूल्स कहते हैं जी। तो स्विच के अंदर जो ईथरनेट पोर्ट्स होती हैं उसके अंदर तो केबल्स लग जाती हैं, आपकी स्ट्रेट केबल, आपकी क्रॉस ओवर केबल जी। लेकिन जब हम फाइबर की बात करते हैं तो डेफिनेटली या आप सिंगल मोड यूज कर रहे होते हैं या आप मल्टी मोड यूज कर रहे होते हैं, और उन पोर्ट्स के अंदर, उन इंटरफेसेस के अंदर आप क्या लगाते हैं, SFP लगाते हैं। किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, चाहे वो स्विच हो चाहे वो राउटर हो, आपको फर्स्ट टाइम जिस केबल की जरूरत पड़ती है उसको कंसोल केबल कहते हैं जी। कंसोल केबल, जिसको रोल ओवर केबल भी कहते हैं, जिसके एक एंड पे DB9 कनेक्टर होता है जी, 9 पिंस होती हैं जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है जी, और दूसरे एंड पे आपका RJ45 होता है। ये जो DB9 कनेक्टर होता है, ये पुराने सिस्टम्स के अंदर सीरियल पोर्ट हुआ करती थी, जिसके अंदर
सीरियल माउस लगा करते थे जी। तो उसमें 9 सुराख होते थे और ये DB9 जो पिन्स हैं उन सुराख पे ये DB कनेक्टर लगा दिया जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि सीरियल माउस के बाद PS2 माउस, देन USB माउस, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो सीरियल पोर्ट थी आपके सिस्टम्स के अंदर, आपके लैपटॉप्स के अंदर, वो खत्म हो गई। तो फिर DB9 कनेक्टर्स कहाँ पे लगेगा? तो इसके लिए फिर हमें कंसोल यूज करने के लिए हमें एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ी जो आपकी 9 पिन सीरियल को कन्वर्ट करे किसमें? USB में। उस कन्वर्टर को RS-232 USB कन्वर्टर कहा जाता है जी, जो कि इस तरह का आपको दिखाई देगा जी। तो इसके अगर आप देखें तो इसके एक एंड पे क्या है? 9 पिन्स है, 9 होल्स हैं जी, और वो जो आपका कंसोल केबल होती है उसकी 9 पिन्स इस RS-232 कन्वर्टर के अंदर इंसर्ट हो जाती है, और दूसरे एंड आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? दूसरे एंड पे आपको USB है। और डेफिनेटली आज सिस्टम्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर USB पोर्ट्स हमें मिल जाती हैं। तो कंसोल केबल, अगर हम स्विच राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उस एंड पे क्या होता है? RJ45। फिर कंसोल केबल के इधर क्या? DB9 पिंस मिली, जिसके आगे हमने कन्वर्टर यूज किया RS-232, और एट द एंड हमें जो उसकी शेप मिली, जो हमें शक्ल मिली, वो क्या मिली? आपकी USB। तो अपने सिस्टम के अंदर एट द एंड हम USB के साथ उसको प्लग इन कर देते हैं। फर्स्ट टाइम कोई भी डिवाइस, चाहे वो स्विच हो चाहे वो राउटर हो, उसको एक्सेस करने के लिए आप कंसोल पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, और कंसोल पोर्ट को एक्सेस किया जाता है थ्रू कंसोल केबल जी, जिसको रोल ओवर केबल भी कहते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी।